10 दिन के एमबीए में आप क्या वैल्यू देंगे? 100 पन्ने, 500 पन्ने? हमने किए हुए हैं 50,000 से 1 लाख पन्ने जो रेगुलर कोर्स में जाता है। आप ये समझिए कि चैप्टर्स के प्रीफेस हैं। बस आपके सामने एक फिल्म सी चली, आपने देखा, वो 2-4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए लास्ट में। लेकिन आप ये देखिए कि 2 साल का जो एमबीए होता है उसमें सुबह से लेके शाम तक, आप शाम के 5 बजे तक अपने इंस्टीट्यूशन में होते हैं 2 साल तक। 4 सेमेस्टर होते हैं एमबीए में और उन चारों में मतलब लेवल वाइज वो प्रोग्रेशन होता है, चाहे वो कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस हो, चाहे वो सिमुलेशन हो, चाहे वो फोरकास्टिंग हो, चाहे वो अलग अलग तरीके की टेस्टिंग हो, राइट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, एबी टेस्टिंग हो, एंड यू नो द लिस्ट इज एंडलेस। अभी 10 दिन के एमबीए में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बता सकते हैं। आइडिया भी इन्होंने एक बुक से ही लिया है, मैं तुम्हें बता दूं, देयर इज अ बुक कॉल्ड द 10 डे एमबीए। तो ये आइडिया भी इन्होंने यहाँ से लिया है। किसी ने एक बुक लिखी है, बुक इज सपोज्ड टू बी अ थियरी, एवरीबॉडी नोज दैट। एमबीए थ्योरी होता ही नहीं है, इट इज मोस्टली अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक दे से, इफ इट इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। हाँ नहीं अभिषेक, तुमने बहुत अभी एक सही बात बोली कि ये बोल रहे हैं कि हम आपको पूरा जो है वो लेसन देंगे उस दिन का, और फिर आपका लास्ट में टेस्ट लेंगे या एग्जाम लेंगे, जो भी कुछ वो है, और आपके 75% उसमें आने चाहिए। तो देखो, कोई भी अगर एग्जाम होता है ऐसा, या किसी आप जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है उसमें आप जाते हैं, तो हमेशा टाइम दिया जाता है कि आपको थ्योरी बताई एंड देयर इज अ पीरियड, ठीक है, अगले दिन हुआ, 2 दिन बाद हुआ, या कुछ भी हुआ, कि उसमें जो एक बंदा है वो ग्रास्प करे सब चीजें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतनी तेजी से उनके सामने डेटा आता है, वो उसको नहीं एम्बाइब कर पाते। लेकिन अगले दिन जब वो जाके उस बुक को पढ़ते हैं या उस स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं, तब वो उस चीज को समझते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे या तीसरे दिन एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि इधर ये चैप्टर खत्म हुआ, उधर आपका एग्जाम आ गया, फिर अगले दिन चैप्टर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जाम आ रहा है। तो यार ये तो एक फॉल्टी वो है पूरा प्रोसेस, और इससे तो इंसान का कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें 10 घंटे एक के बाद एक चीजें मैं तुम्हें बताऊं, तो तुम तो भाई उसे रिटेन ही नहीं कर पाते, और मैं तुम्हारा एग्जाम ले लूं। अच्छा, वो मैंने क्या बोला इधर, क्या मैंने वो बोला, इतने टेक्निकल टर्म्स होंगे फॉर पीपल हु आर न्यू टू दैट सिलेबस। ठीक है, कोई मान के चलो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से वो आ रहा है और वो एमबीए करने की कोशिश कर रहा है, और उसने वो पहला वीडियो देखा कोई सा, तो बायोटेक्नोलॉजी के बाद एमबीए के जो जार्गन्स होते हैं वो समझ में ही नहीं आएगा उसको, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो उसका कॉन्फिडेंस लो होगा, या तो, और या फिर वो ये कह सकता है कि हाँ यार, ये मेरे लिए चीज नहीं बनी है भाई, माफ करो, मैं तो भाई ऐसे ही सही हूँ, मैं एमबीए कभी कर ही नहीं पाऊंगा, इतना मुश्किल है ये, ठीक है। तो कंसेप्ट ही जो है, कंसेप्चुअली ये रॉन्ग है ऐसा कुछ क्लेम भी करना या स्टेट भी करना। भाई जैसे आप देखिए कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी होती है, वहां पे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे आप सामने जब वो लेक्चर दे रहे हैं तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक वर्चुअल फैकल्टी है, उनसे क्या आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाइल ही इज गिविंग हिज लेक्चर। मुझे एक डाउट हुआ कि भाई मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन। कोई है ही नहीं समझाने वाला, कोई है ही नहीं सुनने वाला, इंटरैक्शन इज जीरो। एमबीए में इंटरैक्शन इज द की, योर कम्युनिकेशन इज द की। आप कितने अच्छी तरह अपने कोई भी डाउट है उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कोई क्वेश्चन आप पूछ पा रहे हो। तो इसमें आप देखिए कि जो 10 डे एमबीए है उसमें कोई क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं है। जब आप एक क्लास में होते हैं तो कितना आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, कितने आपके थॉट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। क्लासरूम में आप रहते हैं तो, बल्कि आप उस कॉलेज में होते हैं एमबीए इंस्टीट्यूशन में, तो कितने एल्यूमिनाई सपोर्ट आपको मिलता है। जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, एक्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में या तो जॉब कर रहे होते हैं, या ऑलरेडी दे आर सीईओज और जनरल मैनेजर्स ऑफ बिग कंपनीज। तो वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे एमबीए के बाद वो लाइक क्लाइंबिंग ऑन द लैडर, वो बस चढ़ते ही गए सक्सेस की तरफ। तो ये यार एक वर्चुअल 10 दिन के एमबीए में कहाँ मिल सकता है? भी नहीं मिल सकता है। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सच में एक बहुत क्रिटिकल स्किल है, और ना सिर्फ वो, उसके जैसी और भी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं यार, है ना। जैसा आप जानते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लेटरल थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग ऑन योर फीट, राइट। ये सारी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, एंड देयर आर अ बंच ऑफ मोर सच सॉफ्ट स्किल्स जो आपको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में ही आ सकती हैं।
जो आपको एक रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में भी आती हैं और जो एक किसी भी रेगुलर फुल टाइम एमबीए का पार्ट वैसे भी होता है। अगर आप ध्यान दें तो हर एमबीए में जो रेगुलर फुल टाइम कोर्सेज होते हैं अक्रेडिटेड बाय अ डिग्री और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट, वहां पर इंटर्नशिप्स होती हैं, वहां पर इंडस्ट्री एक्सपोजर्स होते हैं एंड सो ऑन, जहां पर आप एज अ स्टूडेंट जाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक की इंटर्नशिप्स होती हैं। और उस इंटर्नशिप में दैट इज नो लॉन्गर अ क्लासरूम ट्रेनिंग एनीमोर, द जस्ट गेट्स रियल। वहां पर आप होते हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में फुल थ्रॉटल, और वहां पर आप जो चीजें सीखते हैं वो आपको एक्सपोजर देती हैं, तैयार करती हैं। और सबसे बड़ी बात जो वहां आप गेन करते हैं वो होती है नेटवर्किंग। आपके इनिशियल फेज ऑफ दैट करियर से ही लोग इंडस्ट्री वाइड आपको जानने लगते हैं। नेटवर्किंग कितने काम की चीज है ये मुझे शायद ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक इफ देयर इज वन स्किल दैट एवरीबॉडी शुड मास्टर आज की डेट में वो है नेटवर्किंग। क्योंकि नेटवर्किंग का ही सारा सपोर्ट जो है वो आपको अपने करियर में कैटापुल्ट करने में हेल्प करता है। अब आप एक ऑनलाइन क्लास में बैठ के एक चंद घंटों में हर रोज कुछ सीख रहे हैं थियोरेटिकली, कितना आप उसको ग्रास्प कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, आप उन 4 दीवारों में बंद होकर वो चीज सीख रहे हैं, थियोरेटिकली सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी जो सिखाए जा रहे हैं वो भी आप थियोरेटिकली सीख रहे हैं, इस बात को समझिए। तो एप्लीकेशन का पार्ट तो बिल्कुल जीरो हो गया ना। उसके बाद आप यू आर ऑन योर ओन, कि आप बाहर जाइए और जितना जो अप्लाई करना है कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, बस अपनी एमबीए को फ्लॉन्ट करिए जैसे आपने पता नहीं कौन सा वो डिग्री हासिल कर लिया है या क्या कर लिया है, और अपने एक बबल में आप जीते रहिए अंटिल द डे जहां पर आप या तो किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तब आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा, या फिर आप अपना स्टार्टअप करने के लिए रेडी हो जाते हैं थिंकिंग के अब तो मैंने एमबीए कर लिया इस तरीके का 10 दिन का, और उसके बाद जब आप स्टार्टअप में कूदते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। तो देखिए नेटवर्किंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, जो कि किसी भी तरीके के 10 दिन के 15 दिन के 1 महीने के एमबीए में आप नहीं सीख सकते हैं। नेटवर्किंग इज द सोल रीजन मैंने अपने करियर में ग्रो किया। अब मेरे लिंक्डइन पे, जो बाय द वे मैं अभी नीचे दे दूंगा, इतने सारे कनेक्शंस हैं, हजारों कनेक्शंस हैं, और वो हजारों कनेक्शंस वो नहीं है जिन हजारों लोगों के साथ मैंने काम किया है, वो ऐसे भी लोग हैं जो किसी कॉन्फ्रेंस में सेमिनार में मुझे मिल गए। सो इट मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली। वो इतना ज्यादा कंटेजियस एक स्किल होती है कि आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से 5 और लोग, उन 5 लोगों ने कहीं आपको इनवाइट कर लिया। तो देखिए नेटवर्किंग का जमाना है, और एमबीए जो है वो एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग की आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फुल टाइम एमबीए की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मिसिंग रहेगी। बिल्कुल अभिषेक, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, मुझे मिनिमम 1500 कनेक्शंस मिले जब मैंने एमबीए किया था। 1500, समझ सकते हो। मेरे से पहले वाला बैच, मेरे से बाद वाला बैच, मेरा अपना बैच, फैकल्टीज और जितने गेस्ट आए उतने 2 साल के ड्यूरेशन में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसमें आप घर बैठ के और एक लैपटॉप के सामने आप 0 कनेक्शंस बना सकते हैं। 0, आप एक रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो आप ये मानिए कि भाई आपका जो भी टैलेंट है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है, वो पूरा आप एक तरफ कर दिए और नेटवर्किंग एक तरफ कर दी। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। आप थोड़े से कम टैलेंटेड चलेंगे, आप थोड़े से कम एक्सपीरियंस भी चलेंगे, है ना, आप में कम नॉलेज हो वो भी काम कर जाएगा। आप थोड़े से मान के चलिए मंद बुद्धि भी हैं एक बारी को, वो भी चल जाएगा। लेकिन आपके अगर कनेक्शंस अच्छे हैं, भाई आप रियल वर्ल्ड में भी तो देखिए ना, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो आप ये देखते हैं कि भाई हम अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, चाचा हैं, मामा हैं, कजिन्स हैं, इधर हैं उधर हैं, हम लोगों से हेल्प मांगे, सब हमारे साथ खड़े हों और वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं, हमारे लिए लोग लड़ने मरने को तैयार हों। तो इसके अलावा अभिषेक देखो, एक जो रेगुलर एमबीए होता है उसमें कैंपस प्लेसमेंट होते हैं कि आप 2 साल की आपने पढ़ाई की और जब आप अपने लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तो कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो आपको टेस्ट करती हैं, पहले उनके राउंड्स होते हैं 2-3 राउंड्स, और बिफोर यू गिव योर फर्स्ट और द लास्ट एग्जाम, ठीक है, एमबीए का, तो उससे पहले यू गेट प्लेस्ड और आप काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं अपने 4th सेमेस्टर में। तो ये क्या एक 10 दिन के एमबीए में कहीं से कहीं भी पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जो पॉसिबल नहीं है वो है यार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आप में से जो भी लोग जिन्होंने एमबीए करा हुआ है या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। जिस दिन आपने
उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में जिससे आप एमबीए कर रहे हैं या किया था, जिस दिन आपने उसमें एडमिशन लिया उस दिन आपकी जो पर्सनालिटी थी, और जिस दिन आप वो करके निकले, या अगर आप मिडवे हैं तो अभी जो 6 महीने गुजरे हैं, 1 साल गुजरा है, कुछ सेमेस्टर्स गुजरे हैं, आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है या नहीं? अगर इसका जवाब है ना, तो आई थिंक आप एक गलत इंस्टीट्यूट में हैं, या फिर वो गलत करिकुलम आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि एमबीए एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर आप एज अ रॉ फैब्रिक एंटर करते हैं, सो टू स्पीक, और जब आप निकलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग चुके होते हैं। आपको पता होता है एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में आप फाइट कर रहे हैं। एमबीए और ग्रेजुएशन बहुत डिफरेंट होते हैं। जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तब इट इज जस्ट अनदर लेवल ऑफ स्कूल, एक तरह से। वहां पर इतना ना कॉम्पिटिटिव होता है, आप कॉलेज में पहली बार जा रहे होते हैं, मजे आ रहे होते हैं, यू काइंड ऑफ हैव फन, यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू हैव ग्रोन अप एटसेट्रा। लेकिन जब आप एमबीए में जाते हैं तो वहां ऐसा नहीं होता है। वहां पे थिंग्स ऑल ऑफ इट सडन टेक अ यू टर्न, वहां पर कंपेटिटिव स्पेस होता है। तो हसन, मेरा पॉइंट ये है कि वो पर्सनालिटी की जो पॉलिश है, इतनी सारी स्किल्स ऐसी होती हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, है ना, यू इन सो मेनी वेज लर्न टू बिकम एन ओरेटर, है ना। आप स्टेज पे चढ़ के क्या 10 लोगों को भी कोई चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं? उसके लिए आइट्रेशंस आफ्टर आइट्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। आप ग्रुप्स के पार्ट होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, लीडर बनने का मौका दिया जाता है, लीडरशिप एबिलिटीज को आप पॉलिश कर पाते हैं। आई मीन आई कैन गो ऑन टिल द काउज कम होम, लेकिन अल्टीमेटली यार पॉइंट ये है कि ऐसा कुछ भी आप 10 दिन के एमबीए में एक लैपटॉप या किसी दूसरी स्क्रीन के आगे बैठ के नहीं ले सकते कभी भी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभिषेक देखो, इसके साथ ही साथ हम अगर बात करें एमबीए की, तो वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एमबीए आप करते हैं, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एचआर। ये 10 दिन के एमबीए में आप कैसे पॉसिबल बना सकते हैं? मतलब उन्होंने तो एक जेनरिक कोर्स निकाल दिया कि भाई आप इधर से शुरू हो और उधर खत्म हो जाएं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या उन्होंने एक बार भी पूछा? क्या उन्होंने ये बोला कि 10 डेज का मैं एमबीए बना रहा हूं, लेकिन मार्केटिंग वाला जो है वो इस लिंक पे क्लिक करे और ये मार्केटिंग के एमबीए के हिसाब से है, फाइनेंस वाला जो है वो इस तरह से क्लिक करे और ये इस हिसाब से है, और एचआर का जो है वो ये हमारा कोर्स चल रहा है।